समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए आंदोलन छेड़ रखा है। ये पीडीए आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है और ये पीडीए आंदोलन संविधान का रक्षक है। ये पीडीए आंदोलन जो आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं, आरक्षण का रक्षक है। ये पीडीए आंदोलन जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाला आंदोलन है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पीडीए आंदोलन के तहत और हो बाबा साहब के मान के चर्चा घर घर में हो, पीडीए चर्चा के तहत आज बरेली में कार्यक्रम हुआ। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इस देश के पार्लियामेंट में देश का गृह मंत्री ने किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उसने ये कहा बार बार अम्बेडकर 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 कई बार कहा कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। और उसको पलटवार में हमारे नेता ने कहा कि अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के ब्रांड हैं। अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के दार्शनिक हैं, विचारधारा हैं, भारत के संविधान निर्माता है और गरीबों मजलूमों का भगवान है। और बात किया कि जितना नाम अगर ले रहे हैं अम्बेडकर का, उतना नाम अगर किसी भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आप स्वर्ग ले लो, नरक हमें छोड़ दो और नरक में हम रह करके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। और यही एक आंदोलन हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने छेड़ा है कि बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में और आरक्षण पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है, जो धोखा दिया जा रहा है बहुजन समाज को, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यही हमारा पीडीए आंदोलन है। जानना चाहेंगे कि पीडीए की चर्चा कार्यक्रम से 27 के चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है या फिर ऑनलाइन? समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के बाद 27 की हमारी तैयारी ऑटोमेटिक शुरू हो गई है। और मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर लामबंद होकर अखिलेश यादव जी का साथ दिया। और ख़ासतौर से मैं दलित समाज का मैं ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के नाम पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का इंडिया गठबंधन का साथ दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ तो उत्तर प्रदेश में 43 सीट हम जीते हैं और 1 दर्जन से अधिक सीटों को हराया गया है। अगर फेयर चुनाव होता तो कम से कम 55-60 हम जीते होते। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार चुकी है, समाजवादी पार्टी बहुमत में है और इसी तर्ज पर 27 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और संविधान की रक्षा होगी और बाबा साहब का भावना का सम्मान होगा। देश भर में पीडीए के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, ऐसे मैं ही जानना चाहता हूं कि बरेली का जो कार्यक्रम रहा कैसा रहा और यहाँ के लोग जो कार्यकर्ता लोग आए यहाँ पर उनका किस तरह का जज्बा देखते? मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम का आयोजक और बरेली के वरिष्ठ चिकित्सक और बहुत वरिष्ठ समाजसेवी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अनिस बेग जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम कराया। वो भी शाम का बेला, अभी 10 बज गया है, जनता हट नहीं रही है। इससे लगा कि अखिलेश यादव जी के प्रति और माननीय अनिस बेग जी के प्रति एक समर्पण की भावना है, तो लोग अभी भी डटे हुए हैं। मैं पुनः यहाँ के महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे शिवचरण कश्यप जी और हमारे अम्बेडकर वाहिनी अनुसूचित प्रकोष्ठ के साथियों को मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला सभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है।